नमस्कार दोस्तों। आज योग दिवस है और आचार्य चरक योग के बारे में क्या कहते हैं, मैं आज आप सभी के सामने उनके विचार रख रहा हूँ। योग जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि हर साल हम योग दिवस मनाते हैं। योग में कुछ हम एक्सरसाइज योगास कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि ये योग कंप्लीट हो गया। हालांकि आयुर्वेद में जो हमारी संहिताएं हैं उनमें योग के अलग मायने हैं और जो योग के द्वारा सिद्धता प्राप्त होती है, अगर उसके मायने देखें तो ये योग आसन वाले योग हम कर रहे हैं, इनसे उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वो योग क्या है जो जिसकी बात आचार्य चरक कर रहे हैं। योग का मीन्स कॉम्बिनेशन, योग का मीन्स मिलना, योग का मीन क्रिएशन और क्रिएटर के साथ एक हो जाना। योग से स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है। जो हम आसन वगैरह कर रहे हैं, इनसे शारीरिक स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है। और एक योग जिसकी बात आचार्य चरक कर रहे हैं, अगर वो हम करते हैं तो हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी मिलता है। स्वास्थ्य का मतलब स्वयं में स्थित होना है। जो व्यक्ति अपने को जान लेता है, जो कि अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर लेता है, जिसका अपने थॉट्स पर नियंत्रण हो जाता है, वो असल में योगी है, ऐसा आचार्य चरक का कहना है। इंद्रिय स्थान में जब आचार्य अपने शिष्यों से वार्तालाप कर रहे हैं तो उनका एक शिष्य उनसे पूछता है कि सभी दुखों का निवारण किस प्रकार से हो सकता है। इतने दुख हैं मनुष्य को, इन सभी का निवारण किस प्रकार से हो सकता है। तो आचार्य बोलते हैं कि एक ही मात्र साधन है, ना पहले रहा है, ना आज है, ना कभी होगा, उससे दूसरा और कोई साधन नहीं है, और वो यही की तरीका है, वो है योग। तो योग का मतलब ये नहीं है कि आप आसन लगा के विभिन्न विभिन्न प्रकार के योग करो। योग का मीन है अपने आप में स्थित हो जाना, अपने मन पर विजय प्राप्त करना, साक्षी भाव, जिसे आचार्य चरक दृष्टा बोल रहे हैं। दृष्टा मीन्स जो भी कृत्य, जो आपके सामने एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप उनके एकमात्र विटनेस बन जाओ। और चॉइसलेस अवेयरनेस, जिसे मीन्स कि कोई भी घटना आपके साथ हो रही है, सामने हो रही है, आप उसके मात्र विटनेस हो, आप उसके साथ नहीं हो, आप उसके एंगेज्ड नहीं हो, आपने बस देखा, आपने बस ऑब्ज़र्व किया, तो उसको आचार्य चरक दृष्टा बोलते हैं। जब दृष्टा डेवलप हो जाता है तो योग स्वयं व स्वयं सिद्ध होता है। अगर हम पतंजलि के योग के नियमों को देखें, यम नियम, आसन वगैरह, तो उसमें लास्ट में जो आता है वो है समाधि। लेकिन आचार्य चरक डायरेक्ट समाधि पर पहुंचते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप धुंडी रमा के बैठ जाओ कहीं पर, आप सारे अपने एक्टिविटी छोड़ दो। समाधि का मीन्स अगेन स्वयं में स्थित होना है। समाधि का मतलब ये है कि सभी समस्याओं का जिसने समाधान ढूंढ लिया, तो वो सारी समस्याएं, सारे प्रश्नों के हल जिस एक चीज़ से प्राप्त होते हैं, उसे आचार्य चरक योग कहते हैं। तो आचार्य चरक शरीर स्थान में भी एक जगह वर्णन करते हैं कि योग से सिद्ध हुआ वैद्य जो चीज़ दूसरा नहीं देख पा रहा है वो देख पाता है, पहाड़ के पीछे भी देख लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको कोई ऐसी दृष्टि मिल गई है कि वो पहाड़ को चीर के उसके पीछे जो है वो देख रहा है। उसका मतलब बस इतना है कि जब आप स्वयं में स्थित हो जाते हो, जब आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो, जब आपके थॉट प्रोसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं, तो आप वो सारी अजम्पशंस
कर लेते हो जो कि एक नॉर्मल वैद्य नहीं कर पाता। आप वो सारे डायग्नोस बना देते हो जो एक नॉर्मल वैद्य के लिए मुश्किल हो जाता है। आप उन सारे निदानों को समझ पाते हो जो वो एक नॉर्मल वैद्य शायद ना समझ पाए। आप उपशय अनुपशय से दूर हो जाते हो, आप हिट एंड ट्राई से पीछे हट जाते हो। आप पहले ही बार में सटीक डायग्नोस बना लेते हो। आप व्यर्थ के द्रव्यों, व्यर्थ के योगों से हट जाते हो। आपकी चिकित्सा टू द पॉइंट हो जाती है, क्योंकि योग से व्यर्थ आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाता है। तो जब व्यर्थ आपकी लाइफ में ख़त्म होता है तो उसका असर आपकी चिकित्सा पत्र पे भी दिखते हुए मिलता है। तो आचार्य चरक इस योग की बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट समाधि से स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आचार्य चरक ये नहीं कह रहे हैं कि आप यम नियम आसन हार प्रत्याहार इस पर ध्यान दो। वो कह रहे हैं कि अगर कोई साक्षी भाव, दृष्टा के भाव को उपलब्ध हो जाए तो ये चीज़ें जो पहले के जो नियम हैं वो खुद ब खुद लागू हो जाते हैं। जैसे आप दृष्टा बन गए तो आप क्रोध नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति स्वयं में स्थित है, जिसका माइंड अपने कंट्रोल में है, वो किसी का बुरा नहीं कर पाएगा। वो आहार विहार में भी गलत नहीं करेगा, वो मिथ्या आहार विहार नहीं करेगा। वो समय पर खाना खाएगा और जितनी भूख है उतना ही खाना खाएगा। जो उसके लिए अच्छी डाइट है वही लेगा। धारणीय वेगों को धारण करेगा, अधारणीय को नहीं करेगा। सो जो सारे आहार के या विहार के नियम हैं वो खुद ब खुद लागू होते हैं। एक तरीका है कि उनको आप पढ़ पढ़ के लागू करो, और एक तरीका है आप दृष्टा बन के अपने में स्थित हो जाओ तो वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। एक चीज़ है किस चीज़ को छोड़ना, और एक अर्थ है, एक तरीका है कि चीज़ का अपने आप छूट जाना। तो जो अपने आप छूट जाना उसकी बात आचार्य चरक कर रहे हैं, उस योग की बात आचार्य चरक कर रहे हैं। तो आने वाले लेक्चर सीरीज़ में हम इसके बारे में और से डीपली इसको वैल्यूएट करेंगे, और डीपली आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत के विचारों में पहुँचेंगे। उनकी लिखे हुए सूत्र जो भावार्थ उनके स्वयं के हैं उनको हम देखेंगे। मैं बहुत उत्साहित हूँ आने वाली सीरीज़ के लिए, और आज इसके उपलक्ष्य में, इस योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि हम जो मेरे जो ग्रुप में मेंबर्स हैं वो योग के असली मीनिंग को समझे, ना कि यो आसन इसके तक सीमित रहें, जो शारीरिक योग तक सीमित रहें। हम इसके ऊपर के योग तक पहुँचे जिसकी आचार्य चरक बात कर रहे हैं। धन्यवाद।